अभी हम लोग इस क्लास में इकोनॉमिक्स के वैसे प्रश्न को पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले आगामी परीक्षा में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए तो हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा किस वर्ष शुरू किया गया। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष शुरू किया गया। कागजी मुद्रा किस वर्ष शुरू किया गया, तो ध्यान रखिएगा, भारत में कागजी मुद्रा 1862 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा किस वर्ष शुरू किया गया, 1862 में। अगर हम लोग बात करें विश्व में सर्वप्रथम किस देश में कागजी मुद्रा शुरू किया गया था, विश्व में सबसे पहले किस देश में कागजी मुद्रा, तो ये हो जाएगा चीन। किस देश में कागजी मुद्रा जारी किया गया था, तो वो है चीन। कौन सा देश में, चीन में। अगर हम लोग बात कर लें भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार, मुद्रा यानी कि करेंसी, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार 1 रुपये तक के मूल्य का अगर जारी किया जाएगा मुद्रा, 1 रुपये से कम और 1 रुपये तक, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। और वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ध्यान रखिएगा, हस्ताक्षर किसका होगा, वित्त सचिव का। वित्त सचिव का हस्ताक्षर से ये मुद्रा जारी किया जाता है। 1 रुपये तक के मूल्य का जो मुद्रा अगर जारी करने का अधिकार है तो वो किसको है, वित्त मंत्रालय को है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, वित्त सचिव के हस्ताक्षर से। 1 रुपया से अधिक की बात करें हम लोग, 1 रुपया से अधिक, तो 1 रुपया से अधिक के मूल्य का जो मुद्रा जारी किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा, किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अगर ये जारी किया जाता है तो यहाँ पे आरबीआई के जो गवर्नर होंगे, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। हस्ताक्षर ध्यान रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर से हस्ताक्षर से 1 रुपया से अधिक के मूल्य का नोट जारी किया जाता है, यानी उसके मूल्य का सिक्का या फिर जो भी हो वो जारी किया जाता है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न पूछा गया था, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष हुई, 1862 में कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई भारत में। विश्व में सबसे पहले किस देश में कागजी मुद्रा का चलन हुआ, वो हुआ था चीन के अंदर। मुद्रा की बात करें तो 1 रुपये से कम मूल्य का, 1 रुपये से कम मूल्य का मुद्रा भारत में वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। और 1 रुपया से अधिक का मूल्य जैसे हो गया, 1 रुपया से अधिक के मूल्य का मुद्रा जारी करने का अधिकार है आरबीआई को, और आरबीआई के गवर्नर के द्वारा 1 रुपया से अधिक के मूल्य का मुद्रा जारी किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पहला ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक ध्यान रखिएगा एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को बात करें, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक इसे भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। वैसे अगर ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक आधुनिक अर्थशास्त्र। वैसे अगर प्रश्न पूछे अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में अगर बात करें तो इसके लेखक है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही व्यक्ति है, नाम अलग अलग है। विष्णुगुप्त,
तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? या चाणक्य कहिए, या कौटिल्य कहिए, या विष्णुगुप्त कहिए, है ना, ये तीनों एक ही है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखा गया था राजनीति पर आधारित था। ध्यान रखिएगा, किस पर आधारित है? ये राजनीति पर आधारित था, राजनीति पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको सीएसओ के नाम से जानते हैं। सीएसओ, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात करें तो स्थापना हुआ था 2005 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 2005 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, विमल कुमार राय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का अध्यक्ष है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की हेड की बात करें तो विमल कुमार राय। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। स्थापना कब हुआ? 2005 में हुआ। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। इसी के समानांतर एक और संगठन है, इसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों संस्थान अलग अलग है। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना कब हुआ? 1931 में हुआ। संस्थापक पीसी महालनोबिस है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता के अंदर। तो ये इस तरह से ये केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान अलग है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अलग है। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान कहां पर है? ये कोलकाता के अंदर है। इसका स्थापना 1931 में हुआ था और इसके जो संस्थापक थे कौन से? पीसी महालनोबिस। तो प्रश्न जो पूछा गया था, केंद्रीय राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अवमूल्यन कब हुआ था? सबसे पहले ये जान लीजिए कि अवमूल्यन होता क्या? अवमूल्यन, भारत में पहली बार अवमूल्यन कब हुआ था? अवमूल्यन क्या होता है? जिसमें से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। क्या होता है? मुद्रा का मूल्य अगर कम हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवमूल्यन। मुद्रा का मूल्य कम हो जाए उसको क्या बोलेंगे? अवमूल्यन। मान लीजिए अभी $1 का मूल्य है 70 रुपया। कितना है? $1 का मूल्य है 70 रुपया और बाद में कुछ 1-2-4 दिन बाद $1 का मूल्य हो जाए 80 रुपया। तो इस परिस्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? कम। रुपया की अपेक्षा क्या हुआ? देखिए, अगर पहले $1 में कितना, सॉरी $1 में कितना रुपया आता था? 70 रुपया। अब एक रुपया में, सॉरी $1 में रुपया कितना आने लगा? 80 रुपया। इसका मतलब ये रुपया का मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। रुपया का मूल्य क्या हुआ? कम हुआ। डॉलर सेम है लेकिन रुपया का मूल्य कम हो गया। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? अवमूल्यन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवमूल्यन। पहली बार भारत में जो अवमूल्यन हुआ था वो 1949 में हुआ था। भारत में पहली बार अवमूल्यन कब हुआ? 1949 में। और दूसरी बार जो अवमूल्यन हुआ 1966 में। और तीसरी बार जो अवमूल्यन हुआ 1991 में। तो अभी तक देश के अंदर कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार। पहली बार हुआ था 1949 में, इसमें क्या दिया? पहली बार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1949। भारत में पहली बार अवमूल्यन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था? 1966 में हुआ था। तीसरी बार कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और तीसरी बार अगर हुआ था तो 2 बार हुआ। पहली बार 1 जुलाई को हुआ था और दूसरी बार हुआ था 3 जुलाई को। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
भारत में अभी तक कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? 3 बार अवमूल्यन क्या होता है? जिसमें कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में, तीसरी बार 1991 में, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को हुआ था। ठीक है, तो वैसे ये प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भारत में पहली बार अवमूल्यन 1949 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड से संबंधित। नाबार्ड का पूछा गया था फुल फॉर्म ही, है ना? तो नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड क्या है? किसानों के लिए एक प्रकार का बैंक है, और किसानों में भी वो ग्रामीण क्षेत्रों का बैंक है। किसानों के लिए एक ग्रामीण बैंक है। ये क्या है? एक ग्रामीण बैंक। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। इसके किस समिति के सिफारिश पर? तो ध्यान रखिएगा, शिवरमन समिति। शिवरमन समिति के सिफारिश पर भारत के अंदर नाबार्ड की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। अच्छा, इसके अभी हेड कौन है? अभी इसके हेड, नाबार्ड के अभी हेड कौन है? तो ध्यान रखिएगा, साजी केबी। साजी केबी। नाबार्ड के हेड कौन है? साजी केबी। तो इस तरह से इस साजी केबी ने हाल ही में अपना स्थान ग्रहण किया है, मैंने कि इसको अपना ये हेड बनाया गया। इसके किसके स्थान पे? तो ध्यान रखिएगा, गोविंद चिंतालू के स्थान पर। गोविंद चिंतालू। इस गोविंद चिंतालू के स्थान पे नए हेड बनाए गए। कौन? साजी केबी। तो इस तरह से ये नाबार्ड से संबंधित प्रश्न था कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के क्या है? किसानों का एक प्रकार का ग्रामीण बैंक है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इसके हेड कौन है? साजी केबी। वर्तमान समय में नाबार्ड के हेड कौन है? साजी केबी। और इस साजी केबी किसके स्थान पे बनाए गए? तो गोविंद चिंतालू के स्थान पर बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन और भी है, उसको देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, बिटकॉइन का खोज किसने किया है? बिटकॉइन का खोज जो किया है वो एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है सातोशी नाकामोटा। सातोशी नाकामोटा ये जापान का एक अर्थशास्त्री है। किस देश का? जापान का अर्थशास्त्री। जापान का अर्थशास्त्री है जिसका क्या नाम है? सातोशी नाकामोटा। इन्होंने ही बिटकॉइन का खोज किया। बिटकॉइन है क्या? तो बिटकॉइन एक प्रकार का डिजिटल मुद्रा है। बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मुद्रा है। ना तो इसे आप छू सकते हैं, ना तो इसे देख सकते हैं, केवल आप इतना समझ सकते हैं हमारे पास मुद्रा है। जब बिटकॉइन का रेट जैसे अभी खरीद के रख लिए हैं, कभी कभी होता है क्या, इसका मूल्य बढ़ जाता है, उस समय आप बेच सकते हैं। जब बिटकॉइन का रेट कम हो उस समय खरीद के रख लीजिए, उसके बाद जब इसका जरूरत पड़े, आपको अर्जेंट पड़े, तो अगर ज्यादा है तो बेच भी सकते हैं। तो बिटकॉइन एक प्रकार का क्या है? डिजिटल मुद्रा है। बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मुद्रा। और इसका खोज किसने किया है? सातोशी नाकामोटा। किस देश का है? जापान का अर्थशास्त्री है। और किस वर्ष खोज किया, ये भी ध्यान रखिएगा। खोज किया इसका 2009 में। ये 2008 में पहली बार इसका प्रयोग किया, लेकिन पूरे लोगों के लिए, हर एक नागरिकों के लिए इसका जो प्रचलन हुआ वो कब हुआ? 2009 से। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक नागरिक जो इसको यूज कर सके, खरीद सके, उसका प्रचलन कब से हुआ? 2009 से। लेकिन इसका पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 2008 में। तो दोनों अलग अलग प्रश्न है। पहली बार प्रयोग किया था 2008 में, और इसको प्रत्येक नागरिक, हर देश का नागरिक इसको खरीद सके, इसका लिए जो कब से ये लागू हुआ? 2009 से। बिटकॉइन का खोज किसके द्वारा किया गया है? सातोशी नाकामोटा। किस देश का अर्थशास्त्री है? जापान का अर्थशास्त्री है ना। अच्छा, जापान की अगर हम बात करें
तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका कि हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दिया गया, क्या नाम है उनका? शिंजो अबे। याद रखिएगा, शिंजो अबे। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनको गोली मारकर हत्या कर दिया। जापान के अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? फोबियो किशिदो। ध्यान रखिएगा, फोबियो किशिदो। फोबियो किशिदो। फोबियो किशिदो वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता प्रथम भारतीय, यानी पहले भारत के व्यक्ति जिनको कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता प्रथम भारतीय कौन है? अमर्त्य सेन। कौन है? ध्यान रखिएगा, अमर्त्य सेन। और ये अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब दिया गया था? 1998 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? अमर्त्य सेन। कब दिया गया था इनको पुरस्कार? 1998 में। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय, नोबेल पुरस्कार के विजेता प्रथम भारतीय कौन है? ये भी ध्यान रखिएगा, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब दिया गया था? 1913 में। किस क्षेत्र में? तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्र साहित्य। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और पुस्तक का क्या नाम था? किस पुस्तक के लिए दिया गया था? गीतांजलि। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय। इस भारतीय के स्थान पे आप एशिया भी लगा सकते हैं। पहले एशियाई जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कब? 1913 में। किस क्षेत्र के लिए? साहित्य के क्षेत्र में। और पुस्तक का नाम क्या है? गीतांजलि। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार ये जो दिया जाता है कब से दिया जाता है? 1901 से दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है? अल्फ्रेड नोबेल। ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल। और इसी अल्फ्रेड नोबेल ने एक डायनामाइट का खोज किया है। डायनामाइट। ध्यान रखिएगा, डायनामाइट का खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में, कब? 1895 में एक वसीयत लिखे थे। उस वसीयत में कहा इन्होंने कि मेरे मृत्यु के बाद मेरा जितना भी संपत्ति है पूरे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाए। अपने वसीयत में इन्होंने ऐसा लिखा था। और 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई। तब से कमेटी बनाई गई और पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901 में दिया गया। और ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है कितने क्षेत्रों में? अभी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। प्रत्येक वर्ष ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। तो इस तरह से ये जो प्रश्न पूछा गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? अमर्त्य सेन है। कब इनको दिया गया? 1998 में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय के साथ साथ में ध्यान रखिएगा ये एशिया के थे, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछा जाए नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई कौन है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ही है। कब? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। पुस्तक का नाम है गीतांजलि। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में पुरस्कार की शुरुआत हुई है। किनके नाम से दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे और इसी अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बम का खोज किया है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य।
वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये है असम। कौन सा राज्य है? असम। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम। भारत में जीएसटी कब लागू होता है? पूरे भारत में जीएसटी लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी जो लागू किया गया किस समिति के सिफारिश पर? समिति की बात करें, समिति की बात करें विजय केलकर समिति। कौन सा समिति है? विजय केलकर समिति। और भारतीय संविधान के अंदर ये कौन सा संशोधन करके जीएसटी लागू किया गया? तो ध्यान रखिएगा 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन करके देश के अंदर जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी एक प्रकार का समवर्ती सूची का विषय है। किसका, कौन सी विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है। और यह अप्रत्यक्ष कर है। ओ किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। और ध्यान रखिएगा जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश जहां पर जीएसटी लागू हुआ वो है फ्रांस। और फ्रांस में कब लागू हुआ था? 1954 के अंदर। तो ये जो प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम है। और वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत के अंदर किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा संविधान संशोधन 101वां के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर जीएसटी को जोड़ा गया। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं जो देश के वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री, जो देश के वित्त मंत्री होंगे वो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी लागू हुआ पूरे देश में कब? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। किस समिति के सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया है? विजय केलकर समिति के सिफारिश पे देश के अंदर जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी किस सूची का विषय है? तो ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है? जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को और केंद्र सरकार दोनों को होता है, उसको क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। ये एक प्रकार का जीएसटी जो है एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश जहां पर जीएसटी लागू किया गया वो कौन सा देश है? फ्रांस है। और फ्रांस में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1954 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम है क्या? सेबी। शेयर बाजार को नियंत्रित कौन करती है? सेबी। सेबी का पूर्ण रूप की बात करें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या होगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूर्ण रूप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना होता है 1988 में। स्थापना कब हुआ था? 1988 में स्थापना हुआ था, लेकिन अधिनियम है 1992 का। अधिनियम कब का है? अधिनियम है 1992 का। किस समिति के सिफारिश पर सेबी की स्थापना हुई थी? फेरवानी समिति। किस समिति के सिफारिश पर सेबी की स्थापना होती है? फेरवानी समिति। अगर हम लोग बात कर लें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर सेबी का हेडक्वार्टर। इसके हेड कौन है? हेड है माधुरी पुरी बुच। माधुरी पुरी बुच को इधर हाल ही में बनाया गया हेड। किनके स्थान पे? अजय त्यागी के स्थान पे। किनके स्थान पर इसको हेड बनाया गया है? अजय त्यागी के स्थान पर हेड बनाया गया। किसको? माधुरी पुरी बुच को। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा सेबी के हेड कौन है, तो माधुरी पुरी बुच अभी सेबी के हेड है। किनके स्थान पर बनाया गया है? अजय त्यागी का। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर सेबी का हेडक्वार्टर है। किस समिति के सिफारिश पर
सेबी की स्थापना की गई थी? फेरवानी समिति की अधिनियम कब है सेबी के लिए? 1992 का। स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1988 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशिया या भारत, यानी कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1875 में। कब स्थापना होता है? 1875 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर। कहां पर है? मुंबई। अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना कब होता है? 1875 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। लेकिन आपसे यहां पर यह भी प्रश्न पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज तो कौन, पुराना सबसे स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्थापना 1875 में, हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में अगले दिन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।